स्वागत है आप सभी का फोटो यात्री चैनल में। आज हम हैं जयपुर के पुरानी बस्ती इलाके में। ये वॉल सिटी का वो इलाका है जहाँ पर मकर संक्रांति में पतंगबाजी खूब जोरों शोरों से होती है। हालांकि पूरा जयपुर इस त्यौहार को बहुत उत्साह के साथ मनाता है, लेकिन वॉल सिटी में जो पतंगबाजी का उत्साह है वो 2 गुना हो जाता है। शाम को यहाँ पर आतिशबाजी भी खूब जोर से होती है, तो इसी को हम कैप्चर करने के लिए आए हैं। लेकिन जहाँ पतंगबाजी हो रही है वहाँ पर हमें उस पतंगबाजी को भी ढलते सूरज में कैप्चर करने का मौका यहाँ पे मिला है। इस इमेज को वाइब्रेंट बनाने के लिए मैंने अपने कैमरे में वाइट बैलेंस को केल्विन पे ले गया और 5500 केल्विन पर इसको शूट किया, जिससे कि न सिर्फ सन बल्कि पूरा जो स्काई है वो वाइब्रेंट कलर में दिखे। जैसा कि आप देख सकते हैं अब आसमान में धीरे धीरे आतिशबाजी शुरू हो चुकी है और हम यहाँ पर कुछ टेस्ट शॉट ले लेते हैं और रीडिंग पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सा बेस्ट सेटिंग होगी जिस पर हम इसको कैप्चर कर पाएंगे। यहाँ पर ट्राइपॉड की जगह एक दीवार को चुन लिया है और वहाँ से अपने शॉट बना रहे हैं। दीवार पर कैमरा रखकर हम जब इमेज को कैप्चर करते हैं तो कैमरा शेक का जो चांसेस हैं वो लगभग खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इससे मजबूत ट्राइपॉड शायद हमें मिलेगा नहीं। तो हमने कुछ शुरुआती टेस्ट शॉट किए और हमने पाया कि ISO अराउंड 200, अपर्चर 20 और शटर स्पीड 30 सेकेंड पर यहाँ पर हमें अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। जैसे जैसे लाइट कम होती जा रही है और आतिशबाजी आसमान में बढ़ती जा रही है, हम देखेंगे कि अपने फ्रेम में अलग अलग रंग बिरंगी आतिशबाजी जो है वो कैप्चर हम कर पाएंगे। तो एक वाइड शॉट लेने के बाद मैंने पाया कि पूरा सिटी का लुक यहाँ पर कैप्चर करने से अच्छा है हम किसी एक ऐसे प्रोमिनेंट बिल्डिंग को टेली से खींचें, जिससे कि ना सिर्फ उस इमेज में जान आ जाए बल्कि एक आकर्षण का केंद्र जो है वो भी हमें दिखे और इसके साथ ही साथ जयपुर का जो एक पहचान है वो हम उसमें दर्शा पाए। तो मैंने अपने कैमरे में 70-200 mm का लेंस लगाया, टेली लेंस, और दूर SLR बिल्डिंग को फोकस करके 30 सेकेंड के एक्सपोजर पर 20 के अपर्चर पर इस इमेज को कैप्चर किया। क्योंकि ऑटो वाइट बैलेंस था तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आसमान का कलर जो है थोड़ा सा मुझे डल लगा, इसलिए मैंने अपने वाइट बैलेंस को चेंज करके केल्विन पे 3030 पर सेट किया। अब इस सेटिंग पर जब मैंने आसमान पर आतिशबाजी कैप्चर करी तो वो आसमान देखने में काफी आकर्षक लगा अपनी नीली आभा के साथ, और साथ ही आतिशबाजी भी खिलकर आ रही। तो मैंने डिसाइड किया कि इसी सेटिंग पर जो है आगे की हम इमेजेस कैप्चर करेंगे। यहाँ मकर संक्रांति के दौरान आतिशबाजी को कैप्चर करने के लिए जो सबसे बेस्ट सेटिंग हो सकती थी हमारे कैमरे में वो यही थी कि हम अपने वाइट बैलेंस को चेंज करें, क्योंकि ऑटो वाइट बैलेंस में वो कलर नहीं निकल के आते जो हमें कस्टमाइज वाइट बैलेंस में मिलते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले अपने कैमरे में वाइट बैलेंस को चेंज कर इसको केल्विन पर लेके आए और 3030 केल्विन पर इसको सेट किया, जिससे कि आसमान अच्छे नीले कलर में हमारे सामने प्रस्तुत हो। और इसके अलावा हमने लॉन्ग एक्सपोजर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा आतिशबाजी को हम यहाँ पर कैप्चर कर पाए अपने फ्रेम में। और क्योंकि डेप्थ ऑफ फील्ड यहाँ पर इम्पोर्टेंट थी, कई आतिशबाजियाँ पास हो रही थी, कई दूर हो रही थी और हमें एक शार्प इमेज यहाँ पर चाहिए थी, तो हमने अपना जो डेप्थ ऑफ फील्ड है उसको भी बढ़ाए रखने के लिए अपने अपर्चर को 20 पर लेके गए और इस तरीके से हमने एक कंप्लीट सेटअप जो है अपने कैमरे में सेट कर दिया। और इसके बाद हम कई सीरीज में अपने इमेजेस को कैप्चर करने लगे। आप देख सकते हैं कि कई ऐसे मौके हुए जब हमारे आतिशबाजियां फ्रेम से निकल गई। कई बार ऐसा हुआ कि आतिशबाजियां फ्रेम की बिल्कुल सही जगह पर चली, जिससे हमारे कई शॉट बने और कई शॉट मिस हुए। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि अधिकतर जो हमारी इमेजेस थी वो सटीक बैठी और हमारे ना सिर्फ कलर बल्कि फ्रेम भी एकदम उम्दा रही और सारे फोटोज हमें अच्छे देखने को मिले।
गणेश मंदिर को भी मैंने यहीं से कैप्चर करने की सोची, इस आतिशबाजी के बीच में। तो मैंने इस फ्रेम को सेट किया और हमारा 30 सेकंड के एक्सपोजर पर 20 अपर्चर पर 200 ISO पर मैंने इस इमेज को कैप्चर किया। एकदम ही लो लाइट में उड़ती ये स्काई लैंटर्न को कैप्चर करना थोड़ा सा चैलेंजिंग था, इसलिए मैंने लेंस चेंज किया और 50mm लेंस जो 1.8 है अपर्चर जिसका, मैंने उसको कैमरे में लगाया और 3200 ISO पर 1/15 सेकंड पर इस इमेज को कैप्चर किया। इसमें ना सिर्फ आपको आसमान में उड़ते हुए स्काई लैंटर्न दिखेंगी, बल्कि बैकग्राउंड में नाहरगढ़ का किला दिखेगा, जिससे ये इमेज काफी खूबसूरत बन जाती है। आसमान में होती आतिशबाजी और स्काई लैंटर्न के रूप में चमकते ये सितारे आपको जयपुर के अलावा शायद ही किसी शहर में देखने को मिलेंगे। मकर संक्रांति का ये त्योहार न सिर्फ जयपुर वासियों के लिए बल्कि पूरे राजस्थान में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन वॉल सिटी में मनाई गई मकर संक्रांति आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये यात्रा समाप्त करते हैं। अगर आज की ये यात्रा आप लोगों को पसंद आई हो, कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के अलग अलग यात्राओं पर हम साथ चल सके। धन्यवाद।